नमस्कार। हम राजस्थान का सामान्य अध्ययन कर रहे हैं। हम पहले दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़ और रणथंभौर के चौहानों का संबंध पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत और जालौर के चौहान। जालौर शब्द दो शब्दों जाल और लौर से मिलकर बना है। जाल एक पेड़ होता है जो कि इस क्षेत्र में बहुत अधिक पाया जाता है और लौर का अर्थ है सीमा, अर्थात जाल के पेड़ों के क्षेत्र की सीमा वाला क्षेत्र जालौर कहलाता है। प्राचीन शिलालेखों में जालौर का नाम जाबालीपुर तथा किलों का नाम सुवर्णगिरी मिलता है, जिसका अपभ्रंश शब्द सोनगढ़ कहलाता है। इसी पर्वत के नाम से चौहान की एक शाखा सोनगरा कहलाई। 10वीं सदी के अंत में धार के परमार शासक मुंज ने जालौर क्षेत्र पर अधिकार किया। कालांतर में यहाँ पर परमार शासक कुंतपाल और वीर नारायण का शासन रहा। इनके एक दहिया सरदार ने इनके साथ विश्वासघात करके कीर्तिपाल चौहान के द्वारा इनके शासन को समाप्त करवा दिया। जालौर के चौहानों के ऐतिहासिक स्रोत। पहला स्रोत है पद्मनाभ द्वारा रचित कान्नड़ प्रबंध। ये 1455 ईस्वी में रचा गया। पद्मनाभ का बीरमदेव सोनगरारी बात मकराना शिलालेख 1297 ईस्वी का और जालौर प्रशस्ति। कीर्तिपाल चौहान नाडौल के चौहान शासक अल्लन का सबसे छोटा पुत्र था। कीर्तिपाल चौहान को उसके पिता ने 12 गांव जागीर के रूप में दिए। कीर्तिपाल एक महत्वाकांक्षी शासक था, इसलिए कीर्तिपाल ने परमार वंशीय शासकों को समाप्त कर जालौर का शासक बना। कीर्तिपाल जालौर शाखा के चौहान वंश का संस्थापक कहलाता है। मोहनोत नैन्सीरी ख्यात में कीर्तिपाल को कितु एक महान राजा कहकर पुकारा है। कीर्तिपाल ने 1174 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर वहां के शासक सामंत सिंह को पराजित कर चित्तौड़ पर अपना अधिकार स्थापित किया। मकराना के शिलालेख में इस महान शासक कीर्तिपाल को शैव धर्म का संरक्षक बताते हुए लिखा है कि कीर्तिपाल में जालौर में जांगलेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया। 1182 ईस्वी में कीर्तिपाल सोनगरा की अचानक मृत्यु हो गई। समर सिंह 1182 से 1205 ईस्वी। कीर्तिपाल चौहान के बाद जालौर का शासक उसका पुत्र समर सिंह बना। इसका राज्याभिषेक जालौर दुर्ग में हुआ। समर सिंह ने जालौर की सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए जालौर दुर्ग के चारों ओर परकोटे का निर्माण करवाया। समर सिंह ने गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव द्वितीय के साथ अपनी पुत्री लीला देवी या लीलावती का विवाह किया। इससे गुजरात के साथ समर सिंह के मधुर संबंध स्थापित हो गए। ध्यातव्य रहे, चालुक्य राजा भीमदेव द्वितीय ने 1178 ईस्वी में अनिलवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार पराजित किया था। उदय सिंह का कार्यकाल 1205 से 1257 ईस्वी। उदय सिंह समर सिंह का पुत्र था, जो एक पराक्रमी व्यक्ति था। सुंडा माता के शिलालेख से पता चलता है कि उदय सिंह ने अपने साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया। उदय सिंह के शासनकाल में 1228 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने जालौर पर आक्रमण किया, लेकिन दिल्ली से जालौर पहुंचने के मार्ग में भयंकर गर्मी तथा पानी की कमी के कारण शाही सैनिक परेशान हो गए। जालौर पहुंचकर इल्तुतमिश ने जालौर के दुर्ग को जीतने के लिए काफ़ी प्रयास किए, किंतु जालौर को जीतने में असफल रहा। मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है कि जालौर का दुर्ग बहुत अधिक शक्तिशाली था
और अभी तक किसी मुस्लिम शासक को दुर्ग के द्वार को लांघने में सफलता नहीं मिल पाई थी। अंत में इल्तुतमिश व उदय सिंह के मध्य संधि हो गई। इसकी जानकारी हसम निज़ामी की पुस्तक ताज उल यासिर नामक ग्रंथ में मिलती है। 1257 ईस्वी में उदय सिंह की मृत्यु हो गई। उदय सिंह की छतरी जालौर के भीनमाल क्षेत्र में है, जिसका उल्लेख वेनसांग ने अपने वृत्तांत में किया है। उदय सिंह के समय चित्तौड़ का शासक जैत्र सिंह था। जैत्र सिंह ने अपने पूर्वजों की पराजय का बदला लेने के लिए जालौर पर आक्रमण किया। जालौर के शासक उदय सिंह ने मेवाड़ के जैत्र सिंह से संधि करते हुए अपनी पौत्री रूपा देवी का विवाह जैत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ संपन्न किया। सामंत सिंह 1282 से 1305 ईस्वी। चाचिंग देव के बाद उसका पुत्र सामंत सिंह जालौर का शासक बना। 1282 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान बलबन ने जालौर पर आक्रमण करने के लिए नूर मोहम्मद नामक सेनापति को भेजा, परंतु वह असफल रहा। सामंत सिंह के शासनकाल में 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य को बढ़ाते हुए सांचौर तक आ गया। सामंत सिंह ने बाघोला के सारंग देव की सहायता से सुल्तान की सेना को वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया। जलालुद्दीन खिलजी को मारकर अलाउद्दीन खिलजी 1296 में दिल्ली सल्तनत का बादशाह बना। सामंत सिंह को ऐसा लगा कि मेरे जैसा वृद्ध शासक मौजूदा चुनौतियों का सामना नहीं कर सकता, इसलिए उसने जीते जी अपने पुत्र कानड़ देव को 1305 ईस्वी में जालौर का शासक बना दिया। कानड़ देव, जिनका कार्यकाल 1305 से 1311 ईस्वी। कानड़ देव सामंत सिंह का पुत्र था। कानड़ देव के विषय में हमें पद्मनाभ के द्वारा लिखे गए कानड़ देव प्रबंध व बीरम देव सोनगरारी बात नामक ग्रंथों से जानकारी मिलती है। कानड़ देव के समकालीन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन ने साम्राज्यवादी नीति के तहत जालौर पर आक्रमण किया। कानड़ देव प्रबंध के अनुसार 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण कर सोमनाथ के मंदिर को नष्ट करने के लिए उलूग खां व नुसरत खां के नेतृत्व में शाही सेना भेजी। गुजरात जाने का सीधा रास्ता मारवाड़ जालौर से था। इसी कारण अलाउद्दीन ने कानड़ देव को अपनी शाही सेना को अपने राज्य से गुजर जाने के लिए कहा। कानड़ देव ने उस शाही सेना को अपने राज्य से नहीं निकलने दिया, तो उस समय शाही सेना बिना किसी विरोध के मेवाड़ राज्य से होती हुई गुजरात गई, जहां उसने गुजरात व काठियावाड़ को जीतकर सोमनाथ के मंदिर को नष्ट कर खूब लूटा। लूटने के बाद शाही सेना जालौर की सीमा से गुजरी। कानड़ देव ने इस शाही सेना को सबक सिखाने का निश्चय किया। कानड़ देव ने अपने मंत्री जैता व देवड़ा की शाही सेना की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए उलूग खां के पास भेजा। मंत्री वापस आकर अपने स्वामी कानड़ देव को इस समय अपने शत्रु से युद्ध करना अनुचित बताया। उस समय शाही खेमे में लूट के धन के बंटवारे को लेकर आपसी विरोध हो गया। उचित समय जानकर कानड़ देव ने अपने मंत्री जैता व देवड़ा के नेतृत्व में शाही सेना पर हमला बोल दिया। इस अचानक हमले से शाही सेना व उलूग खां अपनी जान बचाकर भाग गए और गुजरात के लूट का माल वहीं छोड़ गए। इसका पता अलाउद्दीन खिलजी को चला तो वह काफ़ी क्रोधित हो गया। उसने जालौर पर आक्रमण कर दिया। ध्यातव्य रहे, कहा जाता है कि कानड़ देव को गुजरात से लूटी हुई धन संपदा में सोमनाथ की मूर्ति के 5 टुकड़े भी मिले, जिन्हें बाद में कानड़ देव ने सराना गांव में अलग अलग 5 शिव मंदिरों में प्रतिष्ठित करवाया। फरिश्ता ने जालौर युद्ध का एक दूसरा कारण बताया। उसके अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत 1305 ईस्वी में
ऐन उल मुल्क मुल्तानी को जालौर आक्रमण करने के लिए भेजा। मुल्तानी ने कानड़दे को गौरवपूर्ण संधि का आश्वासन दिलाकर दिल्ली ले गया। कानड़दे ने अपनी स्थिति असम्मानजनक पाई, अतः कानड़दे वहां से निकलकर घर लौट जाना चाहता था। एक दिन सुल्तान ने घमंड के साथ कहा कि हिंदू राजाओं में कोई ऐसा राजा नहीं है जो उसकी सैनिक शक्ति को चुनौती देने का साहस कर सके। इससे कानड़दे को अत्यधिक दुख हुआ और वह सुल्तान के विरुद्ध युद्ध लड़ने की चुनौती देकर जालौर लौट गया। इस कारण अलाउद्दीन कानड़दे से नाराज हो गया और उसने जालौर पर आक्रमण करने की आज्ञा दे दी। मोहनोत नैन्सी ने इस युद्ध का और ही कारण बताया। फिरोजा बीरमदेव की प्रेम कहानी। अलाउद्दीन का जालौर पर आक्रमण करने का कोई भी कारण रहा हो, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी तैयारी के साथ जालौर पर आक्रमण किया। शाही सेना का नेतृत्व कमालुद्दीन गुर्ग कर रहा था। कमालुद्दीन इसमें दुर्ग लिखा हुआ है, कमालुद्दीन गुर्ग, ये गुर्ग है। कमालुद्दीन गुर्ग ने जालौर पर आक्रमण करने से पूर्व जालौर दुर्ग की कुंजी कहलाने वाले सिवाना दुर्ग पर आक्रमण कर 2 जुलाई 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग को घेर लिया। सिवाना दुर्ग का निर्माण पंवारों ने करवाया था। आक्रमण के समय वहां का शासक सातलदेव चौहान था। काफ़ी समय निकल जाने के बाद भी जब सफलता नहीं मिली तो अलाउद्दीन स्वयं एक सेना के साथ सिवाना पहुंचा। अलाउद्दीन ने सातलदेव के सेनापति भावला को दुर्ग का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। सेनापति भावला ने दुर्ग में स्थित मामदेव नामक कुंड में गौ रक्त मिलाकर उसके पानी को अपवित्र कर दिया। इसी कारण दुर्ग में जल की समस्या उत्पन्न हो गई। अतः राजपूत अपना अंत समय समीप जानकर राजपूत स्त्रियों ने रानी मैणादे के नेतृत्व में जौहर किया तथा राजपूतों ने सातलदेव के नेतृत्व में केसरिया वस्त्र धारण कर दुर्ग का फाटक खोल दिया। राजपूत लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इस प्रकार 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग में साका हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद कर दिया। आगे का नेतृत्व कमालुद्दीन गुर्ग को देकर खिलजी वापस दिल्ली लौट गया। ध्यातव्य रहे, मुस्लिम विद्वान फरिश्ता के अनुसार यह अभियान 1310 ईस्वी का रहा। सिवाना दुर्ग, इसे जालौर दुर्ग की कुंजी, खैराबाद, मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली आदि नामों से जाना जाता है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में छप्पन की पहाड़ियों की हल्देश्वर पहाड़ी पर वीर नारायण पंवार ने करवाया। इस दुर्ग में शेर ए राजस्थान जय नारायण व्यास को बंदी बनाकर रखा गया। इसमें 2 साके हुए। मलकाना का युद्ध। शाही सेना जालौर की तरफ बढ़ रही थी तो कानड़देव के भाई मालदेव व उसके पुत्र के नेतृत्व में मेड़ता के समीप मलकाना नामक स्थान पर हुए इस युद्ध में शम्स खां और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। शाही सेना हारकर मेड़ता की तरफ चली गई। खिलजी को इस बात का पता चला तो वह वापस एक बड़ी सेना लेकर जालौर पहुंचा और जालौर दुर्ग पर कमालुद्दीन गुर्ग को नए सिरे से दुर्ग पर आक्रमण करने का दायित्व सौंपा। कमालुद्दीन गुर्ग ने जालौर के सेनापति दहिया राजपूत वीका को दुर्ग का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। वीका ने कानड़दे के साथ विश्वासघात कर गुर्ग को जालौर दुर्ग में प्रवेश करने का गुप्त रास्ता बता दिया। दहिया राजपूत वीका के घर पहुंचा तो उसने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। उस शतरानी ने रात को सोते हुए अपने पति की हत्या कर कानड़दे के पास पहुंचकर सारी बात बता दी। उस समय तक काफ़ी देर हो गई थी क्योंकि तुर्की सेना दुर्ग के अंदर आ चुकी थी। कानड़दे लड़ता हुआ वीरगति केसरिया को प्राप्त हुआ। राजपूत लल्लाओं ने रानी जैतल दे के नेतृत्व में जौहर किया। वीरमदेव ने आशापुरा माता के सामने स्वयं को कटार से आत्महत्या कर ली। इस प्रकार जालौर दुर्ग पर खिलजी का अधिकार हो गया।
जालौर दुर्ग जीतने के बाद अलाउद्दीन ने जालौर का नाम जलालाबाद कर वहाँ एक मस्जिद बनवाई जिसे अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहते हैं। इस मस्जिद पर एक छोटी तोप रखी हुई है, अतः इसे तोप मस्जिद भी कहते हैं। जालौर दुर्ग पर खिलजी का अधिकार 1311 ईस्वी में हुआ। जालौर दुर्ग का शाखा भी 1311 ईस्वी में हुआ। ध्यातव्य रहे, फिरोजा का मकबरा जालौर दुर्ग में स्थित है, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया। कानड़ दे के पश्चात जालौर के चौहानों की शक्ति व साम्राज्य नष्ट हो गया। जालौर अभियान के बाद कानड़ दे के भाई मालदेव ने खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। मालदेव को खिज़्र खां की जगह चित्तौड़ का कार्यभार संभालने का दायित्व दिया गया। इसके बाद है अभ्यास प्रश्न, जिसको हम अपने वीडियो के अगले पार्ट में करने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।